क्या आपको भी लगता है कि रोज सफाई करने के बाद भी आपका घर बिखरा बिखरा सा दिखता है? कई बार वजह धूल या गंदगी नहीं होती, बल्कि हमारी रोज की कुछ छोटी छोटी आदतें होती है। आज की इस वीडियो में मैं ऐसी 5 आम गलतियां शेयर करने वाली हूँ जिनकी वजह से घर हमेशा मैसी दिखता है। अगर आप इन आदतों को बदल देंगे तो बिना ज्यादा मेहनत के घर ज्यादा साफ और व्यवस्थित दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती है काउंटर टॉप को खाना बनाने के बाद क्लीन ना करना और चीज़ों को ऐसे ही जमा करते जाना। हम क्या करते हैं कि खाना बनाते हैं तब जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें हम बाहर तो निकालते हैं, लेकिन वापस उनको उनकी जगह पर नहीं रखते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो छोटा सा काउंटर टॉप होता है वो और भी ज़्यादा मैसी दिखने लगता है और चीज़ों को रखने के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं बचती है। जब भी आप खाना बनाते हैं तब चीज़ों को साथ ही साथ उनकी जगह पर रखते चाहिए जो चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। और काउंटर टॉप को आप तुरंत ही क्लीन कर दीजिए गीले कपड़े से। जब आप उन्हें 1 घंटे के लिए या फिर 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो जो खाना बनाने के जिद्दी स्टेन होते हैं, मार्क्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं कि बाद में उनको क्लीन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए अगर आप खाना बनाने के बाद तुरंत ही गैस स्टोव को, काउंटर टॉप को अच्छी तरीके से वाइप कर देंगे तो आपको क्लीनिंग के लिए ज़्यादा मेहनत या एफर्ट नहीं करना पड़ेगा और आपका जो किचन है वो ज़्यादा मैसी नहीं होगा और क्लीनिंग का जो टाइम है वो भी बच जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तुरंत ही काउंटर टॉप को वाइप कर दिया तो काउंटर टॉप अच्छी तरीके से क्लीन हो गया और उसके लिए मुझे कोई भी सॉल्यूशन यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। दूसरी गलती है कामों को टालना। हम क्या करते हैं जब भी हमें किसी भी चीज़ पर या किसी भी जगह पर धूल मिट्टी दिखती है तो अब हम सोचते हैं कि जब डीप क्लीनिंग करेंगे तो साथ ही में इसको अच्छी तरीके से हम क्लीन कर लेंगे। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इससे क्या होता है कि चीज़ों पर धूल मिट्टी गंदगी जमा होती जाती है और जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तब उसमें क्लीनिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जब भी आपको धूल मिट्टी दिखे कोई भी चीज़ पर, कोई भी एरिया हो, कोई भी जगह हो, उसको अगर आप कपड़े की हेल्प से तुरंत ही वाइप कर देंगे तो और भी ज़्यादा गंदा होगा ही नहीं और डीप क्लीनिंग का आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा। मैं हमेशा जब भी डाइनिंग टेबल पर कुछ भी धूल मिट्टी दिखती है तो उनको तुरंत ही क्लीन कर देती हूँ। इसी तरीके से टीवी यूनिट के पास भी हमने कई सारी डेकोरेटिव आइटम रखी होती है, उनको भी जब भी आपको ऐसा लगे कि वहाँ पर धूल मिट्टी दिख रही है तो आप उनको तुरंत ही क्लीन कर दीजिए। जैसे सेंटर टेबल हो गया, इनके ऊपर ग्लास लगे होते हैं तो जल्दी मार्क्स आ जाते हैं, तो इनको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। जब घर के अंदर गंदगी नहीं होती तो घर और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। आप डीप क्लीनिंग वीकली करते हैं या मंथली? मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट गलती है चीज़ों को अपनी जगह पर ना रखना। हम सब क्या करते हैं कि चीज़ों की एक जो जगह होती है वो डिसाइड नहीं करते। जब चीज़ों की जगह डिसाइड नहीं होती है तब हम चीज़ों को उठाकर कहीं पर भी रख देते हैं। इससे क्या होता है कि घर और भी मैसी लगता है और जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है ना तब वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। साथ ही एक और चीज़ है, जब भी आप कोई भी ओपन शेल्फ के अंदर कोई भी सामान को रखें तो वहाँ पर आपका ज़रूरत का सामान ही होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ओपन शेल्फ पर धूल मिट्टी ज़्यादा आती है। तब आपको क्या करना है कि कोई भी एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र ले लेना है। जैसे मेरा ये ड्रेसिंग यूनिट है, वहाँ पर मैं एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र रखती हूँ जिसके अंदर जो चीज़ें मुझे डेली यूज़ के लिए चाहिए होती है मैं सिर्फ उनको ही रखती हूँ। क्योंकि बाहर धूल मिट्टी ज़्यादा होती है और ये सामान जल्दी गंदा हो जाता है। और साथ ही साथ मुझे जब भी लगता है कि इसको डीक्लटर करने की ज़रूरत है तब साथ ही साथ में इसमें जो भी ख़राब हुई चीज़ें हैं या फिर जो चीज़ें खाली हो चुकी है उनको तुरंत ही हटा देती हूँ और कपड़े की हेल्प से उसे वाइप कर देती हूँ। अगर आप भी अपने घर में इस हैबिट को अपनाते हैं तो आपका घर ज़्यादा क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज दिखेगा। तो हमेशा ना चीज़ों की अपनी एक प्लेस डिसाइड करके रखिए कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है, ताकि आपको पता हो कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ से ली थी और कहाँ पर रखनी है। नेक्स्ट जो गलती हम करते हैं वो करते हैं डीक्लटर ना करना। जब हम घर में सामान को डीक्लटर नहीं करते हैं तो देखते ही देखते घर के अंदर जो सामान है वो बढ़ते ही जाता है। क्योंकि हम सब नई चीज़ें खरीदते रहते हैं और पुराने सामान को जब हम डीक्लटर नहीं करते हैं तो घर के अंदर सामान रखने की जगह है वो कम पड़ जाती है और घर हमारा मैसी दिखने लगता है। इसलिए हमेशा घर के अंदर जो भी एक्स्ट्रा सामान है, चाहे वो प्लास्टिक के डिब्बे हो, एक्स्ट्रा बुक्स हो या फिर कोई भी
चीज़, उनको ना टाइम टू टाइम डीक्लटर करिए। जो चीज़ आपको ज़रूरत की नहीं है उनको हटा दीजिए, ताकि नई चीज़ लाने के लिए वहाँ पर स्पेस बन सके और हमारा घर घर लगे, कबाड़ खाना नहीं। ये चीज़ आप सबने नोटिस की होगी कि घर में जब ज़्यादा सामान होता है तब उसको क्लीन करना और मेंटेन करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप घर में कम चीज़ें रखेंगे, ज़रूरत की चीज़ें रखेंगे, तब आप उनको ऑर्गेनाइज़ करके और क्लीनली रख सकते हैं, जिससे आपका घर और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। ये हैबिट काफ़ी हेल्पफुल है। आप वीक में 1 बार या फिर महीने में 1 बार ज़रूर से डिक्लटर करिए। जो भी चीज़ें, जो भी कपड़े जो एक्स्ट्रा है, फट चुके हैं, उनको हटा दीजिए, ताकि आपकी अलमारी में, आपके ड्रॉअर में जो जगह है वो बन सके, आप नई चीज़ें वहाँ पर ला सकें। जब घर में ज़्यादा सामान होता है तो घर ज़्यादा मैसी दिखता है। नेक्स्ट हैबिट है, सिंक को कभी भी ना भर के मत छोड़िए। हम सब क्या करते हैं, रात को ना सिंक के अंदर सारे बर्तनों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे घर और भी ज़्यादा मैसी दिखता है। साथ ही में जब हम सुबह उठते हैं तब हमारी सिंक के अंदर बर्तन देखकर हमें किचन में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इसलिए रात को सोने से पहले बर्तनों को ज़रूर से साफ़ कीजिए और सिंक को ज़रूर से क्लीन कीजिए, क्योंकि सिंक को अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो वहाँ पर हार्ड वाटर के स्टेन लग जाते हैं। इसलिए उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना, साथ ही ऊपर जो भी टाइल्स लगी हो उसको क्लीन करना काफ़ी ज़रूरी है। जब हम चीज़ों को अच्छी तरीके से क्लीन करके रखते हैं तो घर ज़्यादा सुंदर तो दिखता ही है, साथ ही में हाइजीन भी मेंटेन होता है। तो किचन को अगर आपको क्लीन रखना है ना, तो ये हैबिट ज़रूर से फॉलो कीजिए। रात को चाहे आप कितने भी थके हों, रात को बर्तनों को कभी भी सिंक में झूठा मत छोड़िए, क्योंकि बर्तनों को जब हम रखते हैं तो वहाँ पर कॉकरोच वगैरह भी बहुत आते हैं, जिससे हमारे किचन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं हमेशा रात को किचन को इसी तरीके से क्लीन करके सोती हूँ, ताकि मॉर्निंग में उठने के साथ मुझे एक फ्रेश और क्लीन किचन मिले। नेक्स्ट हैबिट है, रात को जब भी आप सोने जाए उससे पहले 10 मिनट निकाल कर चीज़ों को अपनी जगह पर रख दीजिए। जैसे टीवी का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, बच्चों के जो लंच बॉक्स होते हैं, वाटर बॉटल होते हैं, उनको आप निकाल कर डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए। बच्चों के जो बैग्स हैं उनको आप पैक करके रख दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हम रात को ही करके सोते हैं तो मॉर्निंग हमारी काफ़ी शांत शुरू होती है और उससे हमारा जो टाइम है वो भी काफ़ी बच जाता है। मॉर्निंग में आप उठने के साथ ही ब्रेकफास्ट करके घर की क्लीनिंग में भी लग सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।